क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान मोहतरम, आज का जो हमारा उन्वान है वो है ग़ीबत की मज़म्मत। रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर ग़ीबत की मज़म्मत बयान फरमाई है। हत्ता कि रब्बुल जलाल ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा किसी की ग़ीबत ना करे। और फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई एक इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फ़करिहतुमूह, यकीनन तुम इस बात को नापसंद करोगे। जिस तरह तुम इस बात को नापसंद करते हो तो इसी तरह ग़ीबत को भी नापसंद करना चाहिए। ग़ीबत की तारीफ़ करते हुए हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन ग़ज़ाली रहमतुल्लाह के ताला अलैह आप फरमाते, ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई की उस चीज़ का जिक्र करो जिसे वो खुद नापसंद करता है, खा उसके बदन का कोई ऐब हो, खा कोई नसब का ऐब हो, खा वो दुनियादारी के मामलात के अंदर कोई ऐब हो, खा उसकी कोई सवारी का मामला हो। इन तमाम चीज़ों में कोई ऐब ढूंढना जिसे तुम्हारा बंदा मोमिन, तुम्हारा भाई नापसंद करता है, इसे ग़ीबत कहते हैं। तो इसीलिए तो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जा बजा इरशाद फरमाया। हदीस के रावी जनाब सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। शुआबुल ईमान की हदीस है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को ग़ीबत से बचाओ, अपने आप को ग़ीबत से बचाओ। 3 मरतबा फरमाया अपने आप को ग़ीबत से बचाओ, क्योंकि ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है। क्योंकि ज़ानी गुनाह के बाद तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, लेकिन ग़ीबत का गुनाह उस वक़्त तक माफ़ नहीं होता जब तक जिस बंदे की ग़ीबत की गई है वो मुआफ़ ना करे। इसलिए तो मेरे नबी ने बारहा बार फरमाया इस ग़ीबत से बचो, इस ग़ीबत से बचो, इस ग़ीबत से बचो, क्योंकि ये ग़ीबत ये ज़िना के गुनाह से भी बदतर है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया क़यामत के दिन बदतरीन आदमी 2 चेहरों वाला चुगलखोर होगा, जो आपके पास और चेहरा लेकर आता है, दूसरे के पास दूसरा चेहरा लेकर जाता है। यानी क्या मतलब, इधर की बात उठाकर उधर जाके करता है, उधर की बात आकर इधर करता है, 2 मोमिन भाइयों को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है। तो मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन इस ग़ीबत करने वाले, इस चुगलखोरी करने वाले के मुंह से आग की 2 ज़ुबानें नजर आएंगी। रब्बुल जलाल इसके मुंह से 2 आग की ज़ुबानों को मंजर आम पर लाएगा। रब फरमाएगा कि दुनिया के अंदर तू चुगलखोरियां और ग़ीबतें करता था, और जो चुगलखोरियां और ग़ीबतें करे उसकी सज़ा ये है। और वाज़े तौर पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत अमर बिन दीनार रहमतुल्लाह के ताला अलैह आप फरमाते हैं, मदीना तैयबा के अंदर एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीना शरीफ के कुर्ब जवार के अंदर रहती थी। वो उसकी तीमारदारी करने के लिए जाता था। एक दिन वो फौत हो गई। जब फौत हो गई तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए इंतज़ाम होने लगा। तजहीज़ व तकफ़ीन कर दी गई। जब वो शख्स तदफीन करके वापस आया तो वो अपना एक बटवा, अपनी एक थैली जिसके अंदर उसकी रकम दीनार दिरहम थे, वो भूल आया, वो कब्र के अंदर रह गया।
वापस आकर दोबारा गया उस कब्र पर। दिल के अंदर सोचा कि मैं जाकर अपनी उस थैली और अपने उन दिरहम और उन दनानीर को तो वापस लेके आऊं, उस बटवे को तो वापस लेके आऊं। तो जाकर कब्र को खोदता है। जब कब्र को खोदता है तो कब्र से आग के शोले ही शोले नजर आते हैं, आग भड़कती हुई नजर आती है। फौरन कब्र को बंद कर देता है, भागा भागा अपनी मां के पास आता है और आकर कहता है, मां जी ये तो बताओ, ये मेरी बहन दुनिया के अंदर क्या करती थी? मां ने कहा, बेटा खैर तो है, खैरियत तो है, वजह क्या है? जब मां ने बार बार पूछा, बेटे ने कहा, मां इसी तरह मेरा बटवा कब्र के अंदर तदफीन के वक्त रह गया था, मैं भूल आया था। वो मेरा बटवा जब मैं वापस लेने के लिए गया, कब्र को खोदता हूं तो कब्र से आग ही आग नजर आती है, आग भड़कती हुई नजर आती है। मां ये बता, मेरी बहन दुनिया के अंदर क्या करती थी? मां ने कहा, बेटा बात ये है, तेरी बहन दुनिया के अंदर चुगलखोरियां और गीबतें करती थी, लोगों के दरवाजों पर जाकर उनकी बातों की जासूसी किया करती थी, उनकी बातों को सुनती थी। तो एक घर वालों की बात दूसरे वालों को जाके बताती, दूसरे वालों की पहले वालों को आकर बताती। तो बेटे ने कहा, मां फिर इसी वजह से उस पर ये अजाब आया हुआ है। अजीजान मन, इससे हमें ये दर्स मिलता है, ये सबक मिलता है कि हमें इस कभी फेल से अपने आप को महफूज रखना चाहिए, इस कभी फेल से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अगर रब को राजी करना है, रब्बे जुल जलाल की रजा हासिल करनी है, इस कभी अमल से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये वबा बकसरत फैलती जा रही है। इसको तो कोई गुनाह ही नहीं समझता, हालांकि ये वो अजीम गुनाह है और कभी गुनाह है और कबीरा गुनाह है कि जिसकी रब्बे जुल जलाल ने वाज़े तौर पर फरमाया और रब्बे जुल जलाल के हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि चुगलखोर बंदा जन्नत में नहीं जाएगा।